श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैथमेटिक्स की जो है ये क्लास रहने वाली है, जिसमें जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो है प्रीवियस क्लास में मैथमेटिक्स का जो नवंबर 2023 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पेपर आया था, एग्जाम आया था, वो सॉल्व हमने किया था। आज की क्लास में जो हम पेपर सॉल्व करेंगे, वैसे तो लिखा हुआ है, फिर भी मैं बता दूं, जून 2023 में जो एग्जाम पेपर आया था, उसे जो है हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट आपको जो है आंसर करते चलना है कमेंट सेक्शन में, जो लाइव क्लास अटेंड कर रहा है। अदरवाइज इसकी रिकॉर्डिंग भी जो है अवेलेबल बाद में हो जाएगी। मैं फटाफट इसको सोल्यूशन करवाऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए गए हैं उनको मैं नहीं करवाऊंगा। फिर भी इन केस कभी आपके पास कोई डाउट आता है, क्वेरी आती है, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आपको जो है पूछ लेना है। इज दैट क्लियर? चलिए बिना समय गवाए जो है इस क्लास को शुरू करते हैं। और इन द एंड आपसे मैं आपका स्कोर भी पूछूंगा कि आपका स्कोर जो है इस एग्जाम के लिए कितना रहने वाला है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। टारगेट रहेगा 30 क्वेश्चन 30 मिनट। 30 मिनट का टारगेट रहेगा। फिर अगर ज्यादा समय लगता है हम लेके चलेंगे, लेकिन 30 मिनट से पहले पूरा पेपर खत्म करना है। इज दैट क्लियर? तभी हमारी प्रैक्टिस होगी एग्जाम के लिए। देखिएगा पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर, देख लीजिए। एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखो। 91 से जो है 120 तक ये क्वेश्चन हमारे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ कोटेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 24/7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड थीटा? के करवाने वाला क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता किया है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। कोटेंजेंट क्या होता है सभी को पता है, बेस बटा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज निकलेगा, और उसके बाद सेकेंड थीटा कितना होता है, हाइपोटेन्यूज बटे बेस। करवाने की नीड है, यस और नो? क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको कोई जरूरत नहीं है करवाने की। ठीक है, आंसर बता दीजिए। हाँ ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 92, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड आर 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है। आपको मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल दो टाइप से निकलता है, जिसमें एक में बेस और हाइट दी जाती है, दूसरे में थ्री साइड दी जाती है। जब तीन साइड्स होती है, एरिया क्या होता है? क्या कुछ इस तरीके का बताया था, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर द रूट। जहां पर ये जो एस है ये निकलता है ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। बताया था कुछ ऐसा? जी हाँ, हमने किया है जब मैंने आपको फॉर्मूलाज करवाए थे। अब देखिए 16, 12 और 20 सेंटीमीटर है। आप पहले एस निकाल दो, कितना आ जाएगा? 16 जमा 12 जमा 20 डिवाइड बाय 2। कितना आ गया ये? 6 7 8, 6 7 8 9, 98 बटे 2। कितना आ गया? 4 2 जार 8, 9 2 18। एस आ गया 49। एस कितना आ गया? 49 आ गया। अब वन बाय वन पुट करते चलो, आंसर आपका निकल जाएगा। आंसर जो है आपका निकल जाएगा। कितना आ गया आंसर इसका? क्या कुछ गड़बड़ की मैंने? कुछ गड़बड़ की? सिक्स, कितना क्या? 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4, माफ कीजिएगा, ये 48/2 आना था। 16 12 20, 6 2 8, 2 3 और 1 4, 48/2। ठीक है, यहां पर आ गया 24। अब फिर इस फॉर्मूला में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। माफ कीजिएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन में जो है गलती हो गई थी। बस इस गलती से बचना है एग्जाम में। क्वेश्चन हो जाएगा, यस और नो करो फटाफट, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो देखिए आप ही को करनी है। ठीक है, एग्जाम में जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा। फॉर्मूला बताना मेरा काम था, वो मैंने बता दिया। ठीक है, और आंसर बता देता हूं। आंसर आएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल अब प्लस माइनस का क्वेश्चन है, बिल्कुल प्लस माइनस का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? देखो नीचे, ऑप्शन ए, जीरो इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। ऑप्शन बी, एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर। ऑप्शन सी, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। और ऑप्शन डी, कोशेंट ऑफ टू रेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज अ रेशनल नंबर। जल्दी से आंसर दो फटाफट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, नहीं बताऊंगा, आंसर दो।
फटाफट आंसर दीजिएगा क्वेश्चन का। बिल्कुल सही जवाब है आपका, जीरो इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। जीरो जो है रैशनल नंबर नहीं होता, तो फॉल्स स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर है। आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। इन द एंड स्कोर भी बताना है, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। 94 क्वेश्चन करवाया है, यस और नो। कैसे? बिल्कुल सिंपल, 225 कितना हो गया 15, 154 में ऐड करो 169, उसका अंडर द रूट 13, 108 में ऐड करो 21। आंसर आपने दे दिया है, ऑप्शन नंबर ए 4 विल बी राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक सेकंड दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 95 है। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय। अब खुद बोलो कि क्वेश्चन करने वाला है, लार्जेस्ट नंबर देखना जो डिविजिबल है 93 से। करते चलो सभी ऑप्शन को डिवाइड, लग जाएगा आपको पता। डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस केस, दैट इज 9951। ऐसा क्वेश्चन आपका 1 मिनट तो जरूर लेकर जाएगा, एक नहीं तो 30 सेकंड तो जरूर लेकर जाएगा, क्योंकि आपको डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बताने की भी जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। A card is drawn at random from a well-shuffled pack of 52 cards. What is the probability that card drawn is a red card? करवाने की जरूरत है, आंसर दो फटाफट, आंसर दीजिए। रेड कार्ड आपको बताए थे उस दिन, कितने थे? 13 × 13 26, 26/52, 1/2। आंसर विल बी, जल्दी बताओ। 96 का आंसर बिल्कुल सही जवाब है आपका, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर है। क्या प्रोबेबिलिटी आई? 26/52, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5 विल बी राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और ये जून का पेपर है। नेक्स्ट देखो, बताओ, इसको ये क्वेश्चन तो आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी रिसेंट किया है हमने, अभी रिसेंट हमने किया है। आंसर आपका आ चुका है, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ ठीक है, सभी का आंसर कितना आया? बताओ बताओ, आंसर बताओ। सभी का आंसर चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? लॉग एम जमा लॉग एन जमा लॉग कोई और ले लो। क्या होता है? लॉग ए जमा लॉग बी जमा लॉग सी, लॉग ए बी सी। सबको मल्टीप्लाई करो, कट जाएंगे, लॉग 1 आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 1? इट इज 0, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आसान है क्वेश्चन, यस और नो करो। जो हमने पढ़ा वही है, यस और नो कीजिए। आसान है ना क्वेश्चन? बिल्कुल आसान है। 104 पढ़िए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 24 कैरेट गोल्ड इज कंसीडर्ड 100% प्योर गोल्ड, देन द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड विल बी। फटाफट करो, इसका आंसर मुझे दो। 24 कैरेट गोल्ड इज कंसीडर्ड टू बी 100%। देखो बिल्कुल सिंपल है, 24 कैरेट को 100% माना जाता है, एक को 100/24 माना जाएगा, 22 को मल्टीप्लाई बाय 22 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हुआ बोलो? दो से काटते हैं, 11 2 24। ठीक है, कितना आ गया? 1100 डिवाइड बाय 12, कितना आ गया? 1100 डिवाइड बाय 12। ठीक, 1100 डिवाइड बाय 12, बस डिवाइड करना है। बता दो मुझे कौन सा आंसर है सही हमारा। डिवाइड तो कर सकते हो, या मैं करके दूं? देखो, 1100 डिवाइड बाय 12 कितने से जाएगा? सबसे पहले मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। 12 9 कितना होता है? 9 2 18, 9 और 1 10, 108। तो देखिए 9 से गया 108, कितना आ गया? 10 में से 8 गए 2। कैलकुलेशन थोड़ी सी आराम से कीजिएगा क्वेश्चन में। 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर कितना बचा? ठीक है, कितना आ गया? आगे से 0, 12 1 जार 12, 8 आ गया। बताओ आंसर देख के, आंसर बताइएगा जल्दी से, क्या आया? फटाफट आंसर बताइए। क्या हमने कहीं गलत किया? ये भी देख लीजिए, को कैलकुलेशन में गलती हो। 1100/12 है, डिवाइड करना है। 12 9 108, 2 बचा, 0 आ गया। 12 एक कम 12। ठीक है, 10 में से 2 गए 8 आ गया। तो कितना आया ये आ गया 91 सही 8/12। पर ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी,
91 से 2 बटे, हाँ ठीक है। अब इसे काट देंगे, हाँ 4 से, देखिए 4 2 8 4 3 12, 91 सही 2/3, बिल्कुल सही जवाब है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक कट गया क्योंकि यहाँ पर, तो कौन सा ऑप्शन है आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 105 क्वेश्चन करो। अंडर द रूट ऑफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 256, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि अंडर रूट से घबराना नहीं है। 2 की पावर x बटे 2, 256, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 2 256, 6 2 8, 2 की पावर 8। बताओ आंसर। बिल्कुल सही जवाब है आपका, दैट इज 16। मजा आता है ना जब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और 30 सेकंड भी हम सॉल्व करने के लिए नहीं ले रहे, और ये बहुत अच्छी बात है। स्कोर लिखते चलिएगा अपना। नेक्स्ट देखो, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर। किस रेट पर जो है 12 साल में कोई मनी डबल हो जाएगी। वैसे तो क्वेश्चन मैंने करवाया है, लेकिन फिर भी आपको 1 मिनट दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ताकि आप इसे सॉल्व करें फिर से और इसका आंसर मुझे फटाफट दें। 1 मिनट दूंगा क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन है, सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन करवाया है प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में। आंसर दीजिए। फटाफट आंसर दीजिएगा। दीजिए 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 आंसर, और बिना पीछे देखे। कॉपी मत देखिएगा अपनी, क्योंकि क्वेश्चन किया है, खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, क्योंकि तभी एग्जाम में आप सॉल्व करवाओगे। सफल होने के 3 नियम है: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। तीनों चीजें चाहिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। फटाफट कीजिए, 10 सेकंड बचे हैं, 6 सेकंड बचे हैं, 5 सेकंड बचे हैं। फटाफट आंसर कीजिए। इसका मतलब प्रैक्टिस आपकी नहीं है। क्यों क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आप मुझे बताओ। छोड़ दीजिए सॉल्व करना, छोड़ दीजिए सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, आंसर आ चुका है। बहुत अच्छी बात है, जिनको सॉल्व नहीं हुआ देखिए फिर से करवाऊंगा क्वेश्चन। व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल द सम ऑफ मनी डबल। मनी जो है डबल हो जाता है। मैंने माना अमाउंट, देखो अमाउंट मान लिया एक्स, 12 साल में डबल हो रहा है। तो ठीक है, अमाउंट कितना हो गया आफ्टर 12 ईयर, कितना हो गया 2x। ठीक है, कितना इंटरेस्ट निकला, ध्यान से देखो। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। कोई पॉइंट समझ नहीं आएगा मुझसे पूछिएगा, काम खत्म। दूसरा, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट है एक्स, ध्यान से देखो एक्स। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है एक्स, रेट हमें निकालनी है, टाइम गिवन है 12 साल बटे 100। एक्स से एक्स कैंसल, आर कितना आ गया 100/12, 100/12 काटेंगे, कितना आ गया 100/12। काटो, 2 से 6 2 12, 50 200, 2 से 3 2 से 25 2 50। आर कितना आ गया 25/3, 8 सही 1/3, 8 के 24 1 25/3 विल बी राइट आंसर। इज दैट क्लियर और नॉट। क्वेश्चन क्लियर है या नहीं बता दीजिए, फटाफट बताओ। क्वेश्चन करवाया था फिर भी आपने सॉल्व नहीं किया, बुरा लगा है मुझे देखिए इस चीज का, क्योंकि क्वेश्चन बताया गया था। क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं, यस और नो कीजिए, आगे चलूंगा। अगर समझाना है क्वेश्चन थोड़ा आराम से, फिर भी समझा दूंगा। स्पीड से इसलिए किया क्योंकि करवाया है क्वेश्चन। चलो, रिप्लाई नहीं आएगा मतलब आगे चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 107। देखो, क्वेश्चन नंबर 107 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा ट्रू है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अब √5 की वैल्यू आपको आती तो नहीं है, √3 की वैल्यू फिर भी आपको याद रहती है, √2 की वैल्यू आपको याद रहती है, जैसे √2 1.414, √3 1.717 के आसपास। ठीक है, √6 की वैल्यू आपको नहीं आती है। क्या कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, क्या करिएगा, स्केयरिंग बोथ साइड। आइडिया लग जाएगा। आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने जो आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन इस टाइप का आया एग्जाम में। देखिए, दोनों तरफ स्केयर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 + 3 + 2ab, 2√15। दूसरी तरफ स्केयर करो, 6 + 2 + 2ab, 6 × 2 = 12।
5 3 8 जमा 2 √15, दूसरा 6 2 8 जमा क्या क्या है 5 जमा 3, 5 3 8, 6 जमा 2 8 जमा ये कितना है 2 √12। अब देख के आप खुद बता दो कौन बड़ा है। ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम। यहाँ पर √12 है, यहाँ पर √15 है। ऑब्वियस है √15 की वैल्यू ज्यादा होगी। यहां से साफ क्लियर आपके पास हो गया कि दिस वन विल बी ग्रेटर देन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? आगे चलूंगा। जहां पे डाउट होगा उसी समय कमेंट कीजिएगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा क्वेश्चन। अदरवाइज यही स्पीड रहेगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन करवाए हैं और एग्जाम में सेम स्पीड को मैच करना है, या इससे भी ज्यादा स्पीड आपकी मुझे चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, फटाफट आंसर कीजिए इसका। लेंथ एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ठीक है, एक्स एंगल निकालना है, ये वाला एंगल 115 दिया है, आंसर दीजिए। देखिए 115 एंगल दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, जी नहीं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, जी हाँ, सभी का आंसर जो है राइट आ चुका है, दैट इज 65 डिग्री। फिर भी जिनका गलत है ध्यान से सुन लीजिए। पैरेलल लाइन है, जितने डिग्री का ये एंगल उतने ही डिग्री का ये एंगल। ये कितना बोला है? दिस इज 115 डिग्री, दिस इज 115, ये एक्स निकालना है। 180 में से 115 गए, 65 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 0.0035 कैन बी रिटन एज, क्या है? 0.0000, कितनी जीरो है? 1 2 3 4 3 5। कितना आएगा आंसर? 35 × 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6 विच इज इक्वल टू 3.5 × 10⁻⁻⁵ विल बी राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। देखिए सी में 20 लिखा है, 10⁻⁻5 होना था। ऑप्शन नंबर सी देखिए वैसे गलत है, 20 की जगह 10 होना था, बाकी फिर आप ऑप्शन नंबर सी को कह सकते हो। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ? बताओ, क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं? क्योंकि देखिए ऑप्शन सी में 3.5 × 10⁻⁻5 है, जो कि गलत है। 10⁻⁻5 आना था। इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? यस और नो कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर आर देयर? हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर आर देयर, जल्दी से आंसर करो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बोलना है, डिजिट मत बोलिएगा, ऑप्शन बोलिएगा। हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर आर देयर, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है, दैट इज ऑप्शन वे। सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है, और वो कौन है? वो है 2। कंफ्यूज मत होइएगा क्वेश्चन में, वो है 2। नेक्स्ट, cos 1 cos 2, जल्दी से आंसर दे दीजिए, बोलो कितना आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 112, रेशो ऑफ वैल्यू ऑफ टू कोन 2:3, रेशो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर बेसिस 1:3, फाइंड देयर हाइट। 1 मिनट दूंगा, क्वेश्चन आपने किया है पहले, 1 मिनट दूंगा, सभी का आंसर चाहिए, जल्दी से बताओ। वॉल्यूम है कौन का? कल भी पढ़ा था, पूछा था मैंने वॉल्यूम, 1/3 πr²h। 2:3 की क्या है उनकी? वॉल्यूम की रेशो है, एंड द रेडियाई ऑफ देयर बेस 1:2। हाइट बोला है, 1/3 πr²h। आपको फॉर्मूला भी बता दिया ताकि रिवाइज हो जाए और याद रहे फॉर्मूला आपको। जल्दी से आंसर दो मुझे इसका। 1 मिनट का समय है आपके पास, जिसमें 30 सेकेंड ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं, जल्दी से आंसर करो। फटाफट फटाफट, बिल्कुल सही जवाब है आपका, आंसर आ चुका है। सभी का आंसर आना चाहिए। देखिए किसी के भी छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन। 30 में से 30 का टारगेट है एग्जाम के लिए, तो इस तरीके से 30 आप अचीव नहीं कर पाओगे। क्यों? ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी करवाया है, तो कह रहा हूं इस समय तक कैलकुलेशन होकर आंसर आ जाना चाहिए था। जिनका आंसर आ चुका है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया बस 2 मिनट लूंगा आपके, फटाफट बता दूंगा। क्या होता है फॉर्मूला? 1/3 πr1² h1, दूसरा 1/3 πr2² h2। इससे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। किसके बराबर बोला है?
इट इज इक्वल टू 2/3 के बराबर बोला है। फास्ट कैलकुलेशन करनी है, जहां पर पता ना लगे इमीडिएट टोक दीजिएगा, मुझे इमीडिएट पूछ लीजिएगा, मैं हर कमेंट देख रहा हूँ, हर एक। नेक्स्ट देखो, बोला है रेडियाई ऑफ डेरिवेटिव 1:2, रेडियाई जो है 1:2 की है, तो ये हो गया 1 का स्केयर, ये हो गया 2 का स्केयर। ठीक है, कितना आ गया, H1/4 H2 इज इक्वल टू 2/3। कितना आ गया H1/H2, दैट इज इक्वल टू 8/3, दैट इज इक्वल टू 8:3। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।